हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड फॉर वेल ट्रेडिंग एकेडमी। टुडे इज 5th ऑफ फेब। आज एक एक्सीलेंट वेबिनार हम लोग देखने वाले हैं, कमोडिटी ट्रेडिंग एंड निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग यूजिंग प्राइस एक्शन एंड सॉफ्टवेयर्स को कंबाइन कैसे करना, वो हम लोग आज पूरा क्लियर करेंगे। भाई, कोई भी आपको इंस्ट्रूमेंट ट्रेड करना है, यू इफ यू वांट टू ट्रेड एनी टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, देन फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक प्राइस एक्शन कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। दैट इज द फर्स्ट बेसिक की। So basic price action concept में at least basic support and resistance tool, that's it, उतना तो basic पता होना चाहिए। And after that one must know the basic candlestick patterns। basic candlestick patterns भी आपको पता होने चाहिए, तो फिर आपको पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पता नहीं है तो यहाँ पे मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे ये बेसिक कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऑल 3 वीडियोस आज डाल दिए। आज वहां पे आप देख सकते हो कैंडलस्टिक 1 2 3। मतलब कोई भी स्टॉक मार्केट करने से पहले अगर आपको बेसिक सपोर्ट रेजिस्टेंस और ये तीनों कैंडलस्टिक पैटर्न्स अगर क्लियर है ना, देन आपने 50% बैटल जो है वो जीत लिया। मैं ऐसे बोल दूं, मतलब 50% स्टॉक मार्केट का काम आपका खत्म हो गया। तो फिर बाकी कुछ प्राइस एक्शन नहीं पता रहेगा तो भी चलेगा। एटलीस्ट बेसिक सपोर्ट रेजिस्टेंस और वो कैंडलस्टिक पैटर्न्स के सारे पैटर्न्स वो आपको पता होना चाहिए। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस में क्या करते हैं जनरली हम लोग, क्या करेंगे, आपको अगर करना है तो आप 30 मिनट्स यूज कर सकते हो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। लेट से मुझे कल के लिए लेवल्स अगर मार्क करने हैं, तो यहाँ पे सपोर्ट जोन कहाँ पे रहेगा और रेजिस्टेंस जोन कहाँ पे रहेगा मुझे मार्क करना है। दिस इज अ निफ्टी चार्ट, तो मैं दोनों में बताऊंगा, कमोडिटी में भी बताऊंगा एंड आई विल चेक की नेचुरल गैस और उसमें। तो बेसिकली आपको इनिशियली अगर आपको प्रो ट्रेडर बनना है तो आपको ये करना पड़ेगा। तो लाइक लेट अस से मैं अगर बोलूँ तो मेरा सपोर्ट जोन ये है, ये सपोर्ट जोन है और मुझे क्लियरली दिख रहा है कि मेरा रेजिस्टेंस जोन ये है। अभी ये रेजिस्टेंस जोन है, रेजिस्टेंस जोन ऊपर होता है तो इसके लिए मैं रेड में मार्क कर लेता हूँ उसको। ठीक है, यहाँ पे भी एक जोन मुझे दिख रहा है, अगर ये जोन ब्रेकआउट होता है तो भी एक बड़ी रैली आ सकती है। इसके लिए यहाँ पे भी हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखो, ये जोन, ये जोन, तो ये जोन ब्रेकआउट होकर हो गया 17,600 में बोल सकता हूँ। ठीक है, ये मतलब ये ले लेता हूँ 17,000 हैमर का है। 17,600 ब्रेक हुआ तो भी मेरे पास है, मतलब ये करो या मरो के सिचुएशन पे 17,500 गया, तो ये गया तो कहाँ तक जाएगा नीचे। तो आपको बेसिक आना चाहिए। देखो यहाँ तक ये सपोर्ट जोन है, यहाँ तक जाने के लिए निफ्टी रेडी है, दैट इज 17,270 पे। ये भी टूट गया तो कहाँ तक आएगा, ये गैप फिलअप करने आएगा या यहाँ तक आएगा। सो दीज आर द बेसिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो आपको पता होना बहुत जरूरी है। एटलीस्ट इतने लाइंस तो आपकी कहाँ से कहाँ तक गिरेगा। और ये मेरा डबल बॉटम, तो ये गिरेगा तो यहाँ पे आएगा, ये गिरेगा तो यहाँ पे आएगा 17,070 एंड वो भी जाएगा तो मेरा फाइनल सपोर्ट है 16,800। दीज आर द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये आपको ऐसे ड्रॉ करने हैं, ये कितना 1 मिनट लगता है। सेम वी कैन ड्रॉ इन द नेचुरल गैस ऑल्सो। दीज आर द कमोडिटीज ना, नेचुरल गैस है। कमोडिटीज में सबसे ज्यादा ट्रेड होता है वो, मतलब क्रूड ऑयल होता है, उसके बाद नेचुरल गैस आता है, बाद में सिल्वर आता है, बाद में गोल्ड। ये सब करेंसी के मतलब वॉल्यूम वाइज में बता रहा हूँ आपको। तो नेचुरल गैस में मैंने किया, नेचुरल गैस फ्यूचर में किया मैंने, एंड करंट कॉन्ट्रैक्ट इन फ्रंट। सो दिस इज द नेचुरल गैस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो नेचुरल गैस में भी मुझे करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये मेरा सपोर्ट जोन है, यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है, दिस इज माय सपोर्ट जोन। तो वहां से ही घूम रहा है ना 350। तो ये अगर 350 के अगर नीचे जाएगा, करंटली वी आर इन शॉर्ट आल्सो इन द अल्गो ट्रेडिंग, तो अगर ये 350 के नीचे जाता है तो मेरा यहाँ तक आने के चांसेस है 320। एंड रेजिस्टेंस जोन में मेरा रेजिस्टेंस जोन रहेगा, ये रेजिस्टेंस जोन है मेरा, ये अगर जाता है देन आई विल चेक फॉर द अपर रैली। तो एटलीस्ट आपको इतना बेसिक तो पता होना चाहिए कि सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है। तो एटलीस्ट कोई तो सॉफ्टवेयर वर्क करेगा। मतलब अगर आप रेजिस्टेंस जोन के यहाँ पे हो और वहां पे अगर बाय कर रहे हो तो वो मुनासिब नहीं है ना। मतलब रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होने, मतलब यहाँ पे कहाँ पे मेरे सॉफ्टवेयर ने अगर बाय दे दिया इन बिटवीन, इन बिटवीन मतलब लेटेस्ट से मैं आऊंगा सॉफ्टवेयर पे भी क्यों ये सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन की। फिर बाद में यू कैन यूज इन द 15 मिनट, 5 मिनट, कोई भी मिनट यूज करो आप, वो आपका लुकआउट है। लेटेस्ट से ये ड्रॉप कर लिया मैंने, 5 मिनट में ले लिया, फिर कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो 5 मिनट में भी वो चलता है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं अगर बोलूं कि यहाँ पे मेरा अगर बाय सिग्नल आ रहा है यहाँ पे ये कैंडल पे, तो मैं अवॉइड करूंगा क्योंकि मेरा ये रेजिस्टेंस हो रहा है। तो मुझे बाय करना पड़ेगा, ये ब्रेकआउट होगा तो ये सपोर्ट जोन के यहाँ पे हुई, यहाँ पे, और यहाँ पे कैंडल ने सेल सिग्नल दिया है सॉफ्टवेयर ने, तो मैं लूंगा क्या सेल सिग्नल? नहीं लूंगा, क्योंकि ये भाई मेरा सपोर्ट जोन है। ये बेसिक पता होना चाहिए, तो कोई सॉफ्टवेयर वर्क नहीं होगा अगर आपको बेसिक सॉफ्टवेयर में सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है वो तो आपको मार्क करके रखने पड़ते हैं। एटलीस्ट देख के तो रखना है कि भाई ये अभी 350 के नीचे जाएगा तो बहुत शॉर्ट है। ये अगर आपके दिमाग में फिट है तो ये 30 पॉइंट का डाउनफॉल है,
तो यहाँ पे कहाँ पे आपको शॉर्ट सिग्नल मिला तो आप ले सकते हो। तो ये बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी यू शुड ड्रॉ द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। फिर इसका एडवांस कंसेप्ट आता है, दैट इज स्विंग हाई स्विंग लो, या जोन आते हैं। ठीक है, वो जोन भी अच्छे चलते हैं, तो वो जोन वाइज भी आप कर सकते हो। वो हम लोग पेड प्राइस एक्शन में देखते हैं, बट एटलीस्ट फ्री में तो आपको इतना सपोर्ट रेजिस्टेंस तो पता होना बहुत जरूरी है। तो ये आप मार्क करोगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑलवेज मार्क विद द हायर टाइम फ्रेम। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैं बता दूं, मतलब आपको लिटरली ट्रेडिंग करना है तो हायर टाइम फ्रेम मेरा होता है 30 मिनट्स, 1 आवर या डेली। अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना है तो ये दोनों में से कोई भी एक टाइम फ्रेम सिलेक्ट करो जहां पे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करोगे। वो काफी अच्छे हायर लेवल पे करोगे तो अच्छे मार्क होते हैं। ठीक है, बहुत जन सपोर्ट रेजिस्टेंस 5 मिनट पे ड्रॉ करते हैं, वो नहीं चलेंगे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस 5 मिनट पे। वो चला भी जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। जो हायर टाइम फ्रेम पे पता चलेगा कि यहाँ पे कितना बड़ा कंसोलिडेशन हो चुका था यहाँ पे, एंड उसके बाद में शॉर्ट लिया। एंड ट्रस्ट में हम लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट लिया था उस दिन, यहाँ पे शॉर्ट लिया था और ये डाउनफॉल आ गया था। ठीक है, यहाँ पे भी शॉर्ट लिया था। तो इस तरीके से आपको बेसिक ये क्लियर हो जाता है विथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कंसेप्ट। अभी हम लोग आते हैं कमोडिटीज से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे कि कमोडिटीज में ही हम लोग कैसे ट्रेडिंग करेंगे बाय यूजिंग सिग्नल। पहले सॉफ्टवेयर सिग्नल क्या क्या होता है वो एक बार हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो इसको मैं पहले एक बार हाइड कर देता हूं, तो मैंने इसको हाइड कर दिया। whenever if you are doing any type of commodities, कोई भी commodities अगर आप यूज कर रहे हो तो आपको सॉफ्टवेयर सिग्नल जनरली 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में यूज करना है। कमोडिटीज अगर कर रहे हो तो 15 मिनट्स। कमोडिटीज पहले क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कमोडिटीज में अच्छा मोमेंटम इवनिंग में आता है आफ्टर 4 PM इंडियन टाइमिंग बता रहा हूँ। 4 PM to 9 PM के बीच में अच्छा मोमेंटम रहता है। अगर आपने आफ्टर अपने मार्केट के बाद अगर मोमेंटम कैच कर लिया, और बहुत ऑफिस टाइम भी होता है तो ऑफिस टाइम के बाद आप फुर्सत में देख सकते हो। ठीक है, तो फिर क्या क्या यूज करना है वो पहले देखते हैं। पहले क्या करना है, पहले सॉफ्टवेयर नंबर 3 देखते हैं। दिस इज अ सॉफ्टवेयर नंबर 3 जो आपको जोन बताता है, दैट इज इंट्राडे में मेरा मोमेंटम कहां से कहां तक हो सकता है। वो जोन में वो जनरली ट्रेड होता है। दीज आर द फिबोनाची जोन। तो जिनको फिबोनाची ड्रॉ नहीं करना आता उनके लिए मैंने जोन दिया। दीज आर द प्राइस एक्शन ओनली, नथिंग एल्स। सॉफ्टवेयर मतलब क्या, कॉम्बिनेशन करके आपको दिया हुआ है। तो ये जोन में एक्ट होता है। तो जोन क्या है, सॉफ्टवेयर नंबर 3 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये अपर साइड में रेड जोन है जो रेजिस्टेंस का काम करेगा, और ये ग्रीन जोन है जो मेरा सपोर्ट का काम करेगा। तो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता तो मैं बाय कर सकता हूँ, और रेजिस्टेंस के यहाँ पे कुछ रिवर्सल आता है तो मैं सेल कर सकता हूँ। सेम इस पे अगर मुझे कुछ आया तो मैं बाय कर सकता हूँ, इसका नीचे जाएगा तो मैं सेल करूंगा। जैसे यहाँ पे था, इसके नीचे जाएगा तो यू वन कैन शॉर्ट। जैसे यहाँ पे था ये जोन में, तो कुछ नहीं, हफ्ते में एक दो बार आपको ऐसे ट्रेड दिखेगा कि भाई वो जोन ब्रेकआउट करके जा रहा है। देखो ये कितना बड़ा ब्रेकआउट है, तो यू कैन बाय एट दिस लेवल ना, ये लेवल पे आप बाय कर सकते हो। करंट एग्जांपल ये नेचुरल गैस का, देखो ये कैंडल यू कैन बाय। ये दिया 410 तक गया, 380 पे था। 20 पॉइंट मतलब 25,000 हो जाएगा, 1200 का एक लॉट है। ठीक है, एंड उसके साथ फिर एक सिग्नल लाइन भी दिया आपको कि भाई सिग्नल लाइन के साथ आप रह सकते हो, जब तक ये सिग्नल लाइन है यू कैन बाय। तो यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हो। फिर सिग्नल लाइन यहाँ पे शॉर्ट दिया, वन कैन शॉर्ट जो आ सकता है। सिर्फ सिग्नल लाइन को फॉलो करोगे तो भी आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट आ सकता है। जैसे यहाँ पे ये शॉर्ट था 363 पे, तो पोजिशनल भी कर सकते हो। 15 मिनट में पोजिशनल होता है तो आप पोजिशनल भी जा सकते हो, तो फिर ये शॉर्ट में रहो आप। तो ये ऐसे कभी कभी आपको लगेगा विपसॉ मिलेंगे सिग्नल, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो ना, ये जोन ब्रेक होने के बाद यहाँ पे बाय कर लो, दूसरे दिन भी कैरी फॉरवर्ड करो, गैप अप हो गया। तो ये सॉफ्टवेयर नंबर 3 है, दैट इज ओनली फॉर द ब्रेकआउट लेवल पे। आप देख सकते हो, आपको पोजिशनल रखना है तो आप 15 मिनट पे भी बाय करके रख सकते हो, जो नेक्स्ट डे भी, क्योंकि ये जोन ब्रेकआउट हुआ है। ये जोन मतलब फिबोनाची लेवल होते हैं, पास्ट 2 to 3 डेज का लेवल्स दिखा के, ओपन हाई लो क्लोज प्राइस के लेवल्स कंबाइन करके फिर ये जोन बनाया हुआ है कि जहां पे जोन ब्रेकआउट के बाद यू कैन टेक अ एंट्री एंड उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। सो यू वांट अ पोजिशनल ट्रेड और इंट्राडे ट्रेड, देन कमोडिटी में यू शुड यूज द 15 मिनट टाइम फ्रेम। तो जनरली इसमें काम कैसे करना है, जनरली आपको सॉफ्टवेयर 3 पे काम करना है तो आप 2 लेवल के लिए वेट करो, रादर देन मिडल लेवल पे काम मत करो। आइदर यू कैन वेट फॉर दिस ब्रेकआउट, जैसे यहाँ पे ये ब्रेकआउट दिया है, वन कैन टेक दिस एंट्री। दिस इज बाय के लिए मैंने बता दिया कि ब्रेकआउट हो गया तो एंट्री कर लो, और बने रहो जब तक ये सिग्नल रेड नहीं देता, दैट्स इट।
जैसे ये जोन ब्रेकडाउन हो गया यहाँ पे, वन कैन टेक अ शॉर्ट का एंट्री, बट दूसरे दिन गैप अप हो गया, ठीक है, आपका कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया, निकल जाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता। बट शॉर्ट के लिए भी आपको मिलेगा किसी दिन, जैसे यहाँ पे था, मैं यहाँ पे एंट्री लूंगा, दूसरे दिन यहाँ पे निकलूंगा, जब तक वो सिग्नल ग्रीन है, देखो ये डायरेक्टली ब्रेकआउट यहाँ पे, तो ये मेरा अपर साइड में रहूंगा मैं। जैसे यहाँ पे था, ब्रेकआउट हो गया, मैंने ले लिया, दूसरे दिन गैप डाउन, ठीक है, किसी दिन स्टॉप लॉस भी होगा, आपको इंट्राडे में निकलना है तो निकल सकते हो, यहाँ पे ये शॉर्ट था तो आप शॉर्ट ले सकते हो, यहाँ पे ये शॉर्ट था, देखो ये जोन ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हुआ है। तो जो जो भी कुछ आपका ये सिग्नल है ना सॉफ्टवेयर नंबर 3, उसको आप जनरली ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के लिए लो, तो ये अगर ब्रेकडाउन हो गया, कैरी रखो दूसरे दिन भी, तो ये जब तक रेड है तब तक बने रहो। तो बीच में ये विप्सो अगर आप अगर आएंगे, आपको पता चलेगा प्राइस एक्शन, अरे ये तो साइडवेज है, ठीक है, गिरने दो, और तो ये गिरेगा मस्त में, ठीक है। तो उसके लिए प्राइस एक्शन पता होना बहुत जरूरी है। तो दिस इज योर सॉफ्टवेयर नंबर 3, जो किसी भी टाइम फ्रेम में चलता है, बट आप 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में आप इजीली यूज कर सकते हो, पोजिशनल के लिए भी यूज होता है। तो क्रूड ऑयल अगर मुझे देखना है, तो जनरली मैं नेचुरल गैस और इसमें बता देता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे ये कहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, जस्ट आपको ब्रेकआउट देखना है, ब्रेकआउट होने के बाद आप एंट्री ले लो, इन बिटवीन ट्रेडिंग मत करो। अगर सॉफ्टवेयर 3 कर रहे हो, इसके जोन के बीच में ट्रेड नहीं करना है, उसके बीच में भी कर सकते हैं, कहाँ पे मैं बता दूं, फिर उसके लिए प्राइस एक्शन आना जरूरी है, वो भी देखिए। पहले सेटअप नंबर 1 बता रहा हूं। तो यहाँ पे क्या, ये कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, बाय कर लो, कब तक रुकना है, जब तक ये कैंडल ब्लू में है तब तक रुको। फिर ये देखो यहाँ पे फिर से आपका कॉस्ट टू कॉस्ट गया, आपको दिख रहा है ये इतना अच्छा प्रॉफिट है, या यू कैन ट्रेल योर स्टॉप लॉस ऑल्सो, देन ऑल्सो दैट इज बेटर, ठीक है। तो क्रूड ऑयल, जैसे यहाँ पे आपका ये शॉर्ट आया, तो यहाँ पे आप शॉर्ट ले लो, खत्म, या दूसरे दिन ये निकल गया। बट जिस दिन आपको बड़ी रैलीज मिलेंगे ना, यू विल बी अमेज कि भाई यहाँ पे देखो, ये शॉर्ट था, बट ये इतना बड़ा शॉर्ट है ना, तो ये कैंडल का लो जाने के लिए वेट करना हमेशा। लेटर से अगर वो ब्रेकआउट हो रहा है, ये कैंडल ने ब्रेकआउट दे दिया ना, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। तो कंफर्मेशन बोलते हैं ना, ये कैंडल ने मेरा अगर ब्रेकआउट दिया है, तो ये कैंडल का हाई जाने के बाद ही एंट्री लूंगा मैं। तो आपको अगर स्टॉप लॉस रखना है, तो वो कैंडल का लो ही रख सकते हो, इसके प्रीवियस कैंडल का लो, या ये जोन का लो, मतलब आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और बने रहो। अगर आपको 1:2 मिल रहा है तो बुक कर लो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब इस सेकंड रिवर्सल में कैसे यूज कर सकते हैं, ये हम लोग रिवर्सल में, बट इसमें कैंडलस्टिक आना बहुत जरूरी है आपको। तो कैंडलस्टिक आना कैसे जरूरी है, ये देखते हैं। अभी ये रिवर्सल जोन, ये रेजिस्टेंस जोन है, तो मुझे पता चला कि भाई ये अपसाइड आया, बट यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर दिया, दिख रहा है ये इन्वर्टेड हैमर, इन्वर्टेड हैमर का लो जाता है तो आप शॉर्ट कर सकते हो, और यही आपका स्टॉप लॉस रहेगा। एक दिख रहा है आपको इन्वर्टेड हैमर, इसके लिए कैंडलस्टिक पैटर्न आना जरूरी है, ये जोन में अगर आपको काम करना है। ये इन्वर्टेड हैमर दिख रहा है, ये इन्वर्टेड हैमर का लो जाता है, मतलब आप 6620 पे शॉर्ट करोगे, इसका हाई मतलब स्टॉप लॉस 6690 आपका स्टॉप लॉस, और टारगेट देखो ना, उसने दे दिया, नेक्स्ट डे यहाँ तक आ गया, कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो ये जनरली नीचे वाले जोन तक को टच करने आ जाता है, या उसी दिन आपको 1:1 तो इजीली दे दिया, 6490, मतलब 6500 तक आ गया। कितना पॉइंट दिया आपको, 120 पॉइंट दिया, बहुत हो गया ना, मतलब मेरा स्टॉप लॉस था 40 पॉइंट का, मुझे 110 पॉइंट दे दिया। तो इसके लिए आपको कंसेप्ट पता होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे भी देखो, ये डाउनफॉल होने के बाद ये डाउन गया ही नहीं, बट इसने डायरेक्टली बुलिश एंगल्फिंग दे दिया, ये बुलिश एंगल्फिंग है, और ये पूरे कैंडल को खा गया। फिर इसका हाई जाने के बाद आप बाय कर सकते हो, जो बड़े ऊपर तक टारगेट दे सकता है। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए आपको फिर प्राइस एक्शन आना बहुत जरूरी है। अगर आपको प्राइस एक्शन मतलब कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं आता, देखो ये डोजी, डोजी को फॉलो अप आ गया, तो आप कुछ शॉर्ट कर सकते हो। लाइक दैट वे में वन कैन यूज दिस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वी कैन यूज इन द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑल्सो फॉर द 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, जो जोन के लिए मैं यूज करता हूँ, स्पेशली जोन ब्रेकआउट, स्पेशली जोन ब्रेकआउट। जो यहाँ पे था, ये जोन ब्रेकआउट ही था, ये बीच में ऊपर गया, फिर से ये जोन में ब्रेकआउट गया, वन कैन टेक द एंट्री पूरे डाउन तक। यहाँ पे भी देखो ये जोन ब्रेकआउट है, यू कैन कैरी ऑन, नेक्स्ट डे भी कैरी कर सकते हो। यहाँ पे भी देखो ये जोन ब्रेकआउट, काफी अच्छे रैली मिले, फिर ये ऊपर गया, स्टक हो गया यहाँ पे। अगर यहाँ पे कुछ मुझे पैटर्न मिलता, आप शॉर्ट कर सकते हो, नेक्स्ट डे डायरेक्टली गैप डाउन। सो पैटर्न भी यहाँ पे भी देखो, ये काफी अच्छा था। तो आपको पता चलेगा कि भाई यहाँ पे बहुत बड़ा, देखो कितना रेजिस्टेंस ले रहा है, तो ये आपको यहाँ पे शॉर्ट करना चाहिए था। ये देखो, ये यहाँ पे पता चलेगा आपको, यहाँ पे शॉर्ट करो, यही स्टॉप लॉस, छोटू सा स्टॉप लॉस है ये, और फिर टारगेट देखो, ये जोन पे आके रुका। सो सॉफ्टवेयर नंबर 3 वन कैन यूज फॉर दैट, सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड उसके लिए बाद। अभी ये देखो, ये हैमर बना, हैमर सपोर्ट के यहाँ पे, तो हैमर का हाई जाता तो आप बाय कर सकते हो, देखो अपर टारगेट, फिर से वो डाउन है, फिर से हैमर लिया, हैमर का हाई जाता है, आप बाय कर सकते हो। लाइक दैट वन में
वन कैन यूज द कंसेप्ट, जैसे ये ब्रेकडाउन हो वन कैन टेक अ शॉर्ट ट्रेड, जब तक ये रेड है तब तक बने रहो मस्त में। सो लाइक दैट, दिस वे यू कैन यूज सॉफ्टवेयर नंबर 3 जो मैंने अभी बताया, ठीक है। इफ यू हैव एनी डाउट्स और क्वेरीज तो आप मुझे पूछ सकते हो। जस्ट अ मिनट, कि मैंने बहुत जन का क्वेश्चन है कि स्कैनर्स कैसे यूज करते हैं, तो स्टॉक्स में कैसे करना, तो ये स्कैनर्स भी मैंने दिया हुआ है। ये रेडीमेड स्कैनर्स है वो जोन के हिसाब से। तो यहाँ पे जोन ब्रेकआउट मुझे कैसे पता कैसे चलेगा, तो उसके लिए मैंने रेडीमेड स्कैनर दिया। तो आपको क्या करना है, बुलिश स्कैनर। ये जनरली आपको 925 को रन करना है एवरीडे मॉर्निंग इंट्राडे के लिए। ये 925 920 को आप रन कर सकते हो। चार्टिंग का ये स्कैनर है, ट्रेड फॉर वेल्थ ने ही बनाया है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। आप इसमें क्लिक करोगे, जब तक आपके पास वो सॉफ्टवेयर नहीं है तो उसका यूज नहीं होगा। मैंने क्या किया, जस्ट आपको क्लिक कर दिया, नॉट फाउंड, ओके। आज शायद वो संडे है, इसके लिए वो नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, जस्ट उधर वो स्कैनर पे जाना है, यहाँ पे जस्ट क्लिक करना है आपको, दैट्स इट। क्लिक करके आपको वो स्कैनर्स में का रिजल्ट है वो आ जाएगा। यहाँ पे शायद ये स्टार मार्क था ना, इसके लिए वो नहीं ले रहा। एक मिनट, मैं जस्ट वो भेज दे स्कैनर एक बार मुझे, विदाउट स्टार मार्क। तो मैं एक बार देख लेता हूँ, विदाउट स्टार मार्क एक बार मैं कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, 920 को आप क्लिक करोगे। कल मैंने पावर दिया था, सारे पावर्स भी थे, तो ये सारे ब्रेकआउट वाले थे स्टॉक्स। तो आप जाके चेक करो, टोरेंट पावर। तो ये कितने बजे आप करोगे, मॉर्निंग में करोगे। मॉर्निंग में आप 920 को जाके ये सारे स्टॉक्स देखेंगे। पे टाटा पावर, टोरेंट पावर, ठीक है। एंड यू कैन यूज द 5 मिनट्स का स्टॉक्स। तो आपको ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स मिल जाएंगे। अभी इसमें ट्रेड कैसे करना है, ये आपको मॉर्निंग 920 को आपने कर लिया, तो आपको यूज कैसे करना है, ये स्कैनर में आ गया ना, 920 पे आ गया, तो आप क्या करोगे, उसका 15 मिनट का हाई एंड लो मार्क कर लोगे। तो पहले 15 मिनट, 1 2 3, ये 15 मिनट का हाई। या आपको अगर सेफ ट्रेडर हो तो, मतलब एग्रेसिव हो तो 5 मिनट भी चल जाए, 5 मिनट के कैंडल का हाई मार्क करना है, वो जाने के बाद ही एंट्री लेना, दिस इज योर एंट्री पॉइंट। या सेफर में बोलूंगा आप 15 मिनट का करो, तो ये 15 मिनट्स का भी हाई लो यही था। फिर ये कैंडल ने मेरा ब्रेकआउट दे दिया, एंड दैट विल गिव द ऑसम रिजल्ट। देखो ये आपके सामने। सो इट्स सो सिंपल स्ट्रैटेजी कि आपको जस्ट वैसे यूज करना है। तो नेक्स्ट स्टॉक कौन सा था वो देख लेते हैं। तो ये पहले मेरा हो गया एंट्री। एंट्री कैसे लेना है सबको पता चला। स्टॉप लॉस मैंने ऑलरेडी बताया, वो कैंडल का लो ही लेना है, हिंदाल को। तो इतना सब देने के बाद भी लोग नहीं करते, तो भी लोग डिपेंड हो जाते हैं हिंदाल को। जस्ट मैंने टाइप किया, तो ये ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स देगा मैंने। देखो ये ब्रेकआउट स्टॉक क्या किया मैंने, बोला पहले 15 मिनट या 5 मिनट, पहले 5 मिनट का कैंडल का नहीं गया, नेक्स्ट 5 मिनट कैंडल ने मुझे दिया, क्योंकि आप 920 को करोगे ना ये रन। तो ये इसने मुझे पता चला कि ये ब्रेकआउट दे दिया। अभी यहाँ पे एंट्री कहाँ पे रहेगी, कौन बताएगा मुझे, एंट्री कहाँ पे रहेगी मेरा। यहाँ पे एंट्री पॉइंट रहेगा ये कैंडल का हाई। ये कैंडल का हाई जाता है तो दिस इज माय एंट्री पॉइंट, और ये कैंडल का लो मतलब स्टॉप लॉस। दैट्स इट। देखो 1:2 दे दिया, और क्या चाहिए आपको। 1:1 भी रखोगे तो भी आप प्रॉफिट में जाओगे। यही करता है। मेरे पास एक विशाल करके मेरा स्टूडेंट है सॉफ्टवेयर का, लास्ट 1 ईयर से मेरा सब्सक्रिप्शन है, यही करता है। गोदरेज प्रॉपर्टी और जेएसडब्ल्यू। गोदरेज तो नहीं करेंगे क्योंकि सर्किट था उसमें। जेएसडब्ल्यू स्टील। वैसे ही बुलिश के, वैसे लिए बेरिश के लिए। देखो ये बुलिश का पहला ही कैंडल बहुत बड़ा था, ये सेकंड कैंडल है, ठीक है। तो सेकंड कैंडल का हाई मतलब 658.58 पे एंट्री, और 655 का स्टॉप लॉस दे दिया ना इसने। 1:1 1:2 दे दिया, खत्म, बात खत्म। या ये कैंडल के बाद भी आप बाय कर सकते हो, या कैंडल का ये बाय और ये लो, और फिर आप कर सकते हो। तो ये ऐसे स्टॉक्स है कि जो ब्रेकआउट आपको देंगे। सेम ब्रेकडाउन वाले भी है। तो बेरिश के लिए, तो बुलिश के लिए, ब्रेकडाउन के लिए क्या रहेंगे, ये जोन नीचे वाला ब्रेकडाउन हो जाएगा। देखो वो भी मैं बता, कितने बजे क्लिक करना है, क्लियर अगेन बोलू, 920। इज इट एक्साइटिंग कि ये सबसे सिंपल स्टडी, कुछ नहीं करना होता। अभी क्या है, टाइटन और गेल, जस्ट ये जाके बस, ये भी आपका एक सेटअप हो सकता है। और ये फ्री में दिया हुआ है स्कैनर, बट उसके लिए आपके पास सॉफ्टवेयर टूल होना जरूरी है। तो क्या बोला मैंने, इसके नीचे जाएगा तो मैंने क्या बोला, देखो 15 मिनट का कैंडल वेट करना है। तो ये नेक्स्ट कैंडल ऐसे आया, ठीक है। फिर ये नेक्स्ट गया, तो आप देखोगे जस्ट टच करके आपका चला गया, ले लिया, तो फिर आप एग्जिट कर सकते हो। और या और एक रूल मैं बताता हूँ, पहला ही कैंडल अगर बहुत बड़ा रहेगा ना तो अवॉइड करो, क्योंकि अपने पास स्टॉक्स की कमी नहीं रहती ना। ये रूल्स आप खुद भी बना सकते हो, जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे। आधे जन होते कि उन्होंने स्कैनर यूज भी नहीं किया, तो ये देखो ना पहला ही कैंडल इतना बड़ा है, तो आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा होने वाला है। और ये आपका एंट्री है, आपको इतना स्टॉप लॉस चलेगा क्या, ये स्टॉप लॉस चलेगा तो आप लो, नहीं चलेगा तो छोड़ दो।
तो भी क्या किया, पूरे दिन भर उसने कुछ नहीं किया, साइडवेज ही दे दिया और गेल। बस आपको ये ऐसे आइडेंटिफाई करना है, दिस इज 920 को आपको देखना है, बराबर। ये देखो, ये 920 को था, तो अभी ये कैंडल ने ब्रेक डाउन दिया, तो ये कैंडल का लो जाने बट गया नहीं, उधर से वो रिवर्सल हो गया। अभी ये कौन सा कैंडल है, कौन बताएगा मुझे? अगर जिनको कैंडलस्टिक पैटर्न पता है तो वो मुझे बता सकते हैं ये कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसके लिए मैंने बोला कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न अगर आपको पता रहेगा ना, तो आप कर सकते हो। ये कौन सा पैटर्न है, जस्ट टाइप, तो मुझे पता चलेगा कि आप हैमर। कितने कितने जन ने पढ़ा हुआ है वो कैंडलस्टिक। जस्ट टाइप डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी। ओके, और एनी अदर वन? या तो ये फिर से बता दो, ये पिन बार भी बोलते हैं इसको, ड्रैगन फ्लाई डोजी भी बोलते हैं, स्मॉल हैमर भी बोल सकते हैं, अच्छा सा वीक है। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट नहीं करूंगा, ये लॉन्ग का है, इसके बाद मुझे बुलिश एंगलफिंग का भी, क्योंकि इसका मुझे कंफर्मेशन भी चाहिए, तो कंफर्मेशन यहाँ से बुलिश एंगलफिंग सारे कैंडल को खा गया, इसका हाई जाने का बाय कर लो, यही छोटा सा स्टॉप लॉस, देखो टारगेट मस्त तो ऊपर तक गया, लाइव एग्जांपल है, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रेडिंग किया जाता है। सो दिस इज एंटायर अबाउट सॉफ्टवेयर नंबर 3। तो आपको ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कंसेप्ट अगर अच्छा लगा हो, तो आप प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और जिनको ये सॉफ्टवेयर के 3 कैंडलस्टिक पैटर्न्स के वीडियो देखना है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो आप वो भी जाके देख सकते हो। तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।